मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग उसी सीरीज को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट साल पेपर की कड़ी में अभी तक हम लोगों ने देखा था 14 के बाद 2016 में पेपर हुआ है। पहले 2011 में हुआ, फिर 2013 में हुआ, फिर 2014 में हुआ और 2016 का। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे 2016 के यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के पेपर को। अब इस पे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्लेग किससे होता है? प्लेग है तो प्लेग है क्या? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी। तो यहां पर ध्यान देंगे ये जीवाणु जनित बीमारी है, सी ऑप्शन सही होगा। अब जीवाणु जनित बीमारी कैसी है? तो ये एक जीवाणु होता है और उस जीवाणु का नाम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उस जीवाणु का नाम क्या है? तो जीवाणु क्या है? जीवाणु का नाम है पास्ट यूरेला, पास्ट यूरेला। और ये पास्ट यूरेला पेस्टिस, क्या नाम है इसका? पेस्टिस। ये एक जीवाणु होता है जिससे ये प्लेग होता है। तो प्लेग को ध्यान रखेंगे, जीवाणु जनित बीमारी है। और किस जीवाणु से होता है? पास्ट यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं क्या है? ये गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर प्रसारित होंगे? दूर प्रसारित होंगे। तो दूर दूर से प्रसारित कौन से होंगे? ये कायिक जनन द्वारा वितरित। कायिक जनन द्वारा वितरित का मतलब क्या है? कायिक जनन क्या है? ये एक अलैंगिक जनन होता है, ये एक अलैंगिक जनन होता है। कभी कभी इसी पर प्रश्न पूछ दिया जाता है, अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है ये एक प्रकार से कहा जाए, एक प्रकार से ये क्लोनिंग है। क्या है? क्लोनिंग की प्रक्रिया है कि उसी तरीके से क्लोन बनाए जाए थे, कायिक जनन द्वारा वितरित। अब क्या है? जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, ये बी ऑप्शन होगा, सहभोजी। जब एक जीव को लाभ हो रहा है और दूसरे को किसी प्रकार से, दूसरे को बगैर प्रभावित किए, प्रभावित भी नहीं करा तो कहलाता है क्या? सहभोजी। जैसे आप देखेंगे तो केकड़े, जो केकड़े होते हैं समुद्र में, केकड़े के कवच पर एक एनीमोन, केकड़े के कवच पर क्या होता है? समुद्री एनीमोन चिपके रहते, एनीमोन चिपके रहते और ये वहीं से अपना जीवन संचालित करते। शार्क पर पेट्रोमाइजिन, शार्क के ऊपर जो देखेंगे पेट्रोमाइजिन चिपके होते, वो उससे जीवित रहते। व्हेल पर समुद्री कार्निवाल होते हैं। व्हेल पर कौन से होते हैं? व्हेल पर समुद्री कार्निवाल होते हैं, व्हेल पर समुद्री कार्निवाल। समुद्री वर्निकल व्हेल पर होते हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के एनीमोन और कार्निवाल, ये वर्निकल ये क्या होते हैं? सहभोजी होते हैं। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। मोर का पोषण तल है, देखो मोर क्या कर रहा है? मोर किसको खा रहा है? मोर किसको खा रहा है? मोर खा रहा है सांप को। सांप किसको खा रहा है? कीड़ों को। और कीड़े किसको खा रहे हैं? कीड़े किसको खा रहे हैं? पौधों को या हरे पौधों को। अब क्या है? यहां पर ध्यान रखें, जो पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। कीड़े प्राथमिक उपभोक्ता, सांप द्वितीयक उपभोक्ता और मोर तृतीयक। अब यहां पर कह रहा पोषण तल पर है, तो किस पर है? शीर्ष पोषण तल पर है। कैसे, किस पर है? शीर्ष पोषण तल पर। कौन हो गए? तो शीर्ष पोषण तल पर खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन है? मोर है। मोर क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? तो यहां ध्यान रखेंगे संगमरमर। संगमरमर किसका? कायांतरित सेल का उदाहरण है। कायांतरित सेलों को रूपांतरित सेल भी कहा जाता है।
तो कायांतित सेल या रूपांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है? संगमरमर। अब निम्न महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है? महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में सभाओं की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। क्यों? अब क्यों का आंसर यह है, जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। मतलब जब तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक वो राज्यसभा का सभापति रहेगा। जैसे इस समय क्या है, इस समय जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पर है, तो राज्यसभा का सभापतित्व तो वही करेंगे। कौन करेगा? राज्यसभा का सभापतित्व तो उपराष्ट्रपति करे। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। क्यों? क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं और नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिकता है, ये लगभग 40 से 45% भाग पर पाई जाती है। आगे, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो कहलाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? इनको उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। और जो इनको खाते हैं, उत्पादकों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता। क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता। प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं कौन? जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण शिक्षा। क्या कहा गया है? पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान का गुण है। समस्या समाधान का गुण क्या है? तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक, उपर्युक्त सभी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान की बात है। तो लक्ष्य केंद्रित समाधान कर ले, सृजनात्मक समाधान, चयनात्मक समाधान। प्रेक्षण विधि की सीमाएं पूछ रहा है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है? तो प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या होंगी? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। ये ध्यान रखेंगे, सीमाएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा बी ऑप्शन। सही क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला है इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की परिभाषा क्या होगी? यहां पर ध्यान देंगे, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित क्षेत्र। अगर यहां पर एक ऑप्शन दे दिया जाता, क्या दे दिया जाता? इकोसिस्टम का मतलब जैव और अजैव के मध्य, जैव और प्लस अजैविक, बायोटिक अबायोटिक, इनके मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहा जाता है। तो जीव समुदाय और उसके वातावरण, वातावरण का मतलब जो वातावरण होगा अजीवी का संतुलित तंत्र, जीवी हो अजीवी हो, तो जीव और अजीव के मध्य पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है मानव के? तो हाथ स्वतंत्र हो गए और हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते। अब क्या हो गया? अन्य की अपेक्षा मनुष्य के पास दो पैर और दो हाथ हो गए। तो ये सबसे बड़ा काम, एक तरीके से कहा जाए मानवीय इतिहास की जो सबसे पहली क्रांति हुई थी, वो पहली क्रांति यही है कि जब मानव दो पैरों पर चलने लगा था। आगे, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न फिर बार बार आ रहा है। तो क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब सिस्मोग्राफ में देखेंगे क्या होता है, इस पर रिएक्टर स्केल पर होता है। अब रिएक्टर स्केल के ही माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पूर्व के 2014 के पेपर को देखेंगे तो इसको डिफाइन किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह, तो ये आपका सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो मरकरी है। कौन सा है? मरकरी। फिर उसके बाद कौन सा है? वीनस है। फिर कौन सा है? अर्थ है। कौन सा है? अर्थ है। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी क्या है? बुध और शुक्र। ये मरकरी का मतलब बुध से है और इसका मतलब वीनस का मतलब शुक्र से है। और फिर उसके बाद कौन सा है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। अब अगर ये प्रश्न पूछा गया कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, तो बुध हो गया। अगर ये पूछा जाता पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? शुक्र बताएंगे। क्या बताएंगे? वीनस। वीनस। कौन सा? वीनस। ये अगला प्रश्न पूछा गया है।
अगला, गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय पार्क सभी जानते होंगे गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। किसके लिए विख्यात है? तो एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। या ना ध्यान रहे तो बब्बर शेरों के लिए। बब्बर शेरों के लिए कौन है? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखेंगे यह एक मनोवैज्ञानिक विधि, नो, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है क्योंकि निरीक्षण हो रहा है। ये प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, बिल्कुल होती है। ये बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। ये विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। ये सभी हो जाएंगे, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस पर 18 नंबर प्रश्न पर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही, पर्यावरण का हितैषी, स्नेही का मतलब पर्यावरण का हितैषी किसे माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो यहां पर ध्यान रखेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG। क्या है? CNG। इसको क्या माना जाता है कि इससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है, इसलिए इसको पर्यावरण की स्नेही या पर्यावरण की हितैषी माना जाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। तो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र। अब जो जैव भू रसायन चक्र होता है इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम और ध्यान रखना है आपको, पोषण चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण चक्र भी कहते हैं। तो पोषण चक्र के नाम से ध्यान रखना है जैव भू रसायन चक्र को। अगला, चिपको आंदोलन के प्रणेता है। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन ध्यान रखना। अब चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड से। कब शुरू हुआ था? 1973 में। कब शुरू हुआ था? 1973 में। तो ये ध्यान रखना है 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में या सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें क्या किया गया? वृक्षों को बचाने के लिए महिलाएं उनसे लिपट गई। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है तो ये एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब एक प्रकार की ये प्रोटीन है। और इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन को सबसे पहले 1953 में, कब? 1953 में एक वैज्ञानिक का नाम है एफ सिंगर। क्या नाम है इनका? एफ सिंगर। एफ सिंगर ने क्या किया था? एफ सिंगर ने गाय के माध्यम से इंसुलिन की खोज की थी। अब आपको एक प्रश्न बताना है कि जो मानव इंसुलिन पर है, मानव इंसुलिन पर सबसे पहला शोध किसने किया? तो ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या होती है? एक प्रकार की प्रोटीन होती है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है? ये पूछ रहा, मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में। तो कहां पर होता है? पराग कोश में। किसमें होता है? पराग कोश में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर कौन है? तो ये क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी जो पेड़ पौधों को खाते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी? सबसे ज्यादा औषधि किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इस दवा से आप परिचित होंगे, पैरासीटामॉल। क्या नाम है इसका? पैरासीटामॉल। इस दवा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान रखेंगे, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी? कौन सा सूक्ष्म जीवी दही निर्माण के लिए? तो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है इसका? डी ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस। ये दूध से दही बनाने में काम आता है, दूध दही के निर्माण में आवश्यक सूक्ष्म जीवी, दही के निर्माण में कौन सा? लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न पूछा गया, मानव रुधिर की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मानव रुधिर की खोज किसने की थी? क्या नाम आता है इनका? लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने क्या किया था? मानव रुधिर की खोज करने वाले वैज्ञानिक। ये ध्यान रखेंगे। प्याज, आलू, अदरक है। प्याज, आलू, अदरक है। अब इस पे आप जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्क पत्र, अब इस पे क्या टिक करेंगे? तो यहां पर ध्यान रखना, ये तने। अब कैसे तने हैं? तो अदरक की बात करें तो एक प्रकार का प्रकंद है। हल्दी और अदरक क्या होते हैं? प्रकंद कहलाते हैं। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आलू क्या है? तो ये एक प्रकार का कंद है। क्या है? कंद है। और फिर अगर बात करें प्याज की, अब बचे बात प्याज की, तो प्याज क्या है? तो एक प्रकार का, प्याज एक प्रकार का क्या है? प्याज एक प्रकार का
ये जो प्याज होता है ये क्या है? सल्ककंद है। क्या है? सल्ककंद है। सल्ककंद है। क्या है? सल्ककंद। तो क्या हो गया? प्याज, सल्ककंद, आलू कंद और अदरक प्रकंद। और तीनों को अगर देखें तो इस ऑप्शन के अनुसार तना ही होगा, तीनों तने में आएंगे। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, तो एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन सा है? इसमें आप ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन पर है पैरामीशियम। पैरामीशियम। एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जो जिनका निर्माण, पूरा निर्माण एक कोशिका से हुआ। किससे हुआ? एक कोशिका से। उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं, पैरामीशियम। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, या अंतिम प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन है, तो साबुन का विस्थापन किसको कह सकते हैं? तो देखे होंगे रीठा। क्या है? रीठा। और रीठा से क्या होता है? बालों के संरक्षण के लिए। आप देखेंगे अगर टीवी पर बालों के संरक्षण के प्रचार या इसके संबंध में कोई शैम्पू या तेल का प्रचार जो आता है, उस पर रीठा की बात बताई जाती है, रीठा के गुणों का। तो रीठा क्या है? एक प्रकार से पादप, रीठा पादप ऐसा है, साबुन का विस्थापन है। तो ये हो गया आपका 2016 का यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन का पेपर। तो हमें उम्मीद है कि आप उत्तरोत्तर इससे लाभान्वित होंगे।